हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आगे हैं गाइस, फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। रीडिंग न्यू नहीं है बट जोडियक साइंस बदल रहे हैं। पहले वाले जो रीडिंग थी उसमें मैंने जो जोडियक साइन लिए थे वो थे एरीज, लियो एंड सेगिटेरियस। आज की रीडिंग में हम वाटर साइन पे रीडिंग करने वाले हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर आपका फायर साइन है तो आप जाकर रीडिंग देख सकते हैं, अगर वाटर साइन है तो ये वाली रीडिंग देख सकते हैं, और अगर आपका अर्थ साइन है और एयर साइन है तो आप मुझे फॉलो कर लीजिए उस चीज़ के लिए। आने वाले दिनों में उस टॉपिक पे भी रीडिंग आ रही है। टॉपिक क्या है रीडिंग का? वही है कि राहु, केतु और शनि जो है उनका ये जो राशि परिवर्तन हुआ है, शनि जो मार्गी हुए हैं, उनका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में किस तरीके से पड़ने वाला है, आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, आगे आने वाले टाइम में कौन से चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। ओके, तो ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। पहले जो हम ज़ोडिएक साइन ले रहे हैं वो है कैंसर। ओके, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं गाइस तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट जब भी कोई न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए। इसके अलावा रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो रीडिंग क्लेम करना ना भूलें, बिल्कुल भी बहुत ज़रूरी है। और आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे रीडिंग्स आने वाली है, सो प्लीज़ चैनल पे बने रहिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर मुझे डीएम करके आपको पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जनरल रीडिंग है, सारी बातें आपसे रेजनेट करें, इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट। तो जो चीज़ें रेजनेट करती हैं उन्हें सिंपली आपने रखना है, जो चीज़ें नहीं करती उन्हें इग्नोर करना है। ओके, तो लेट्स सी। कैंसर जिनका साइन है, कैंसर साइन हम ले रहे हैं पहले। जिन भी लोगों की कर्क राशि है उनके लिए ये जो ट्रांजिशन हुआ है, राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है और शनि मार्गी जो हुए हैं, उनका क्या प्रभाव इनको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा, एनर्जी क्या रहेगी, पहले वो देख लेते हैं। मेजर अरकाना से एक कार्ड चाहिए हमें। आई एम नॉट टेकिंग, सो सॉरी गाइज, कैमरा हिल गया था बीच में। ओके, सो देखते हैं क्या निकल के आता है आपकी एनर्जी के लिए। आगे आने वाले दिनों में क्या एनर्जी रहेगी आपकी। यूनिवर्स बताइए, जिन भी लोगों की कर्क राशि है, कैंसर साइन है, उनके लिए क्या आ रहा है। चलिए, हेरोफेंट, बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट, हेरोफेंट। ओके, तो ये कार्ड बताता है आगे आने वाले दिनों में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेगी। ओके, कहीं ना कहीं आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, विजडम आ रहा है आपके अंदर, आप अपने प्रैक्टिकल साइड्स को यूज़ कर रहे हैं, नॉलेज गेन करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस गेन करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपका फोकस मेन अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अपने चक्रास पे बैलेंस करना है, मतलब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, रिलीजियस हो रहे हैं, रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। जो लोग पहले से ये कर रहे हैं उनके लिए मुझे दिखाई देता है कि अब भले ही अभी तक आपको चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे थे, पर नाउ इज़ द टाइम कि आपको अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपने की हैं उनके रिगार्डिंग, मतलब जिस इंटेंशन से वो चीज़ की है आपने, उसका चेंज आपको अभी अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एरोफेंट ये भी बताता है कि आपको कोई गुरु मिल सकता है। सॉरी गाइस, मुझे ज़ुकाम है थोड़ा सा। सो आपको कोई गुरु मिल सकता है, या अगर पहले से आपके कोई गुरु हैं तो उनके बातें कुछ आपको सुनने को मिल जाए, या कोई रिलीजियस बुक आप पढ़ सकते हैं इस दौरान में आगे आने वाले दिनों में। तो आगे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लर्निंग फेज़ में एंटर कर रहे हैं। सारी चीज़ों के लिए आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गया है। जो चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हैं। यूनिवर्स भी आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हैं, ग्रोथ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए आगे आने वाले दिनों में। अगर आप लोग मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में अगर कुछ इशू चल रहा था तो वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट भी है।
अगर आप ऑलरेडी मतलब मैरिड नहीं है बट रिलेशनशिप में है, तो मैरिज के रिगार्डिंग बात हो सकती है। आपका आपके पार्टनर के साथ कंपैटिबिलिटी बढ़ेगा, रिलेशनशिप जो है आपका एक अलग लेवल पे जाएगा, नेक्स्ट फेज़ में आप एंटर करेंगे। जैसे अनकन्फेस्ड लव है तो कन्फेस कर देंगे, अगर आपने कन्फेस किया हुआ है, कमिटेड है, तो आप मैरिज के लिए प्रपोजल दे सकते हैं, या मैरिज हो सकती है आपकी। अगर मैरिड है तो फिर और आगे स्टेप में आप जाएंगे, मतलब कि लेवल अप हो रहा है आपका रिलेशनशिप, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी जो चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है ना, आप अगर पहले बहुत ज़्यादा सेल्फिश थे और अपने बारे में सोचते थे, तो वो जो आपका सेल्फिश वाला साइड है वो कम हो रहा है और आप अब लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि आपके किसी बर्ताव से लोगों को कैसा फील होगा ये चीज़ें आपको समझ में आएगी। ओके, कैंसर साइन, आप लोग वैसे तो बहुत इमोशनल पर्सनालिटी हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर, इमोशनल हैं, तो आपको अपने इमोशंस की ही सुननी है, क्योंकि आपके जो राशि के जो गुरु हैं, मतलब राशि स्वामी जो है, मतलब कि कहीं ना कहीं कर्क राशि जो है वो किससे, मून से जुड़ा हुआ है, और मून ऑलवेज टॉक्स अबाउट इमोशंस। तो आपका आपकी मम्मा के साथ कनेक्शन मुझे बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है और स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी बातें आप मान रहे हैं, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। वैसे तो आप लोगों का ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि मम्मा के साथ आपका कनेक्शन ऑलरेडी स्ट्रांग है, बट और स्ट्रांग हो रहा है। नया कोर्स चूज़ कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, नया सिटी, स्टेट, कंट्री, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, नया जगह जॉब करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ अपना फील्ड बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या मल्टीपल चीज़ें एक साथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। तो ये आपके लिए आ रहा है। हेरोफेंट जो है स्ट्रांगली बात करता है मैरिज के बारे में, आपको सही गाइडेंस मिल रहा है, मैरिज हो रही है, इंगेजमेंट हो रही है, कमिटमेंट मिल रही है। अगर किसी पर्सन को लेकर थोड़े से डाउटफुल थे तो उनको लेकर क्लैरिटी मिलेगी। आपने जो भी अभी तक प्रेयर्स मांगी है, जजमेंट का कार्ड, जजमेंट का मतलब ही क्या होता है कि फाइनल चीज़ें जो आपने जो भी किया है उसका आदेश क्या आने वाला है, मतलब कि उसका रिज़ल्ट क्या है, तो वो रिज़ल्ट आपकी प्रेयर्स का रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। एंड मैं बता दूँ इसके नीचे भी जो कार्ड है वो है मैजिशियन का, मतलब कि जो जजमेंट होगा वो आपके ही फेवर में होगा, चाहे वो जजमेंट किसी भी चीज़ को लेकर हो, आपके मैरिज, आपके करियर, आपके प्रोफेशन, आपके फाइनेंसेस, आपके रिलेशनशिप, किसी चीज़ को भी लेकर जो जजमेंट आने वाला है वो आपके फेवर में होगा, क्योंकि यू हैव बीन आस्किंग फॉर दिस फॉर सो लॉन्ग, मतलब कि बहुत टाइम से आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, कुछ तो ऐसा है। ओके, और स्पेशली मुझे करियर के रिगार्डिंग दिखाई दे रहा है, करियर में स्टेबिलिटी चाहिए आप में से बहुत सारे लोगों को, और बाकी लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है आप चाहते हैं कि एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ आपकी मैरिज हो जाए, ये है। और देख लेते हैं यहाँ से क्या आता है। तो इस एनर्जी में आप रहने वाले हैं, सीखने की एनर्जी में रह रहे हैं आप, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एंड भगवान पे भरोसा आपका बढ़ता जाएगा, और आप और रिचुअल्स वगैरह फॉलो करेंगे, क्योंकि आप जो मांग रहे हैं ना यूनिवर्स से, वो चीज़ आपको मिल रही है धीरे धीरे, वन वे और दी अदर आपके काम बन रहे हैं, इसकी वजह से आपका विश्वास भगवान पे और स्ट्रांग होता जा रहा है। ओके, ये है। कोई तो पर्सन है जो आपको सही रास्ते पे गाइड कर रहा है, कोई तो है, मैंने बोला नहीं, गाइडेंस के बारे में बात करता है हेरोफेंट का कार्ड। अगर कोई गुरु नहीं है ना, तो वो ऐसी पोजीशन है आपकी ज़िंदगी में उस पर्सन की कि वो आपको गुरु की तरह समझाते हैं कोई चीज़। तो कोई जो भी स्पेशल पर्सन है उसे नोटिस कीजिए, मे बी आपकी मम्मा हो, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, कोई फेमिनिन एनर्जी है स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और बताइए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स अगेन एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि जो काम नहीं हो रहा उसको छोड़ के हम आगे बढ़ने की कोशिश करें, किसी ना किसी तरीके से हम आगे बढ़ें, अपने लिए एक्शन लें, अपने बारे में सोचें, अपने लिए कुछ करने की मतलब वो होता है ना, स्पिरिट मुझे दिखाई दे रही है आपके अंदर। यहाँ पे है द टावर, मतलब कि जो टूटा हुआ है उसको अब आप बार बार सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप रास्ता बदल रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एक नया पॉइंट ऑफ व्यू, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया तरीका सोचने का आपके अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि जहाँ पे जो चीज़ एंड हो चुकी है उस पर अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना मनी वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। इफ़ इट्स नॉट मेंट टू बी, देन आप कितनी भी मेहनत कर लो, ठीक है, वो चीज़ नहीं आएगी आपके पास। पेज ऑफ सोर्ड्स बताता है कि एक्शन मोड में है आप,
काम कर रहे हैं अपने लिए, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉजिकल हो रहे हैं, क्योंकि आप वैसे भी इमोशनल हैं। तो आपके लिए हाल फिलहाल में मुझे दिखाई दे रहा है कि प्रैक्टिकल होना ज़रूरी भी है। मे बी आप किसी को सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं या कोई आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहा है, ये चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। चीज़ों को लेकर ना थोड़े से स्पेक्टिकल रहेंगे आप, थोड़े से डाउटफुल रहेंगे कि हाँ कहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बट दैट्स ओके, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे बिट्रियल्स आपने फेस किए हैं, उसकी वजह से आप ऐसे हो गए हैं। बट ध्यान रखिए, इस एटीट्यूड की वजह से कुछ लोग हर्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कुछ लोग हर्ट हो सकते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आपको याद रखना है कि आप खुद भी हर्ट ना हो, बट और आप लोगों को भी हर्ट ना करें, क्योंकि ये आपके लिए एक बैड कर्मा क्रिएट कर देगा, और जो आपका काम 2 महीने में बनने वाला था वो 2 साल लग जाएंगे। फिर वो चीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो आपको बैड कर्मा कहीं से कहीं तक क्रिएट नहीं करना है, अगर आपको अपने टाइम में और ज़्यादा डिले फेस नहीं करना किसी भी चीज़ को पाने के लिए। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिए, आपको ना क्लोजर मिल रहा है, हर तरीके से क्लोजर मिल रहा है कि आपके लिए वो पर्सन है या नहीं, आप उसके साथ अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो या नहीं, या कोई पर्टिकुलर फील्ड आपके लिए है या नहीं, या कोई अपॉर्चुनिटी जो आपको पास्ट में मिली है या मिली थी तो वो आपके लिए सही है या नहीं, उसके लिए उसमें फ्यूचर है या नहीं, कोई नया फील्ड आप ऑप्ट कर रहे हो तो उसमें आपका फ्यूचर है या नहीं, उसकी स्टेबिलिटी है या नहीं। तो सुनने में वो थोड़ा सा आपको हर्टफुल लग सकता है, बट इट्स फॉर योर बेटरमेंट। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, और इसकी वजह से आपका जो है ना स्टेबिलिटी आएगी, एंड आपको फाइनेंशियल लेवल पे भी सिक्योरिटी मिलेगी, इमोशनल लेवल पे भी सिक्योरिटी मिलेगी। ओके, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए देख लेते हैं, मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या आता है, कैसा रहेंगे उनके कनेक्शंस। टावर, जी, टावर विथ 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है मैरिड हैं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और चीज़ें मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं दिखाई दे रही है, जैसे कि आप कार्ड देख रहे हैं। रिलेशनशिप में है तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप बातें करके रिजॉल्व कर सकते हैं जो भी आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। देखिए, आपके साइड से प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है, सामने वाला पर्सन नहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट सामने वाला पर्सन आपकी वजह से सफ़र ज़रूर कर रहा है। या तो वो आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप वोकलाइज होकर बोलें, या वो आपका इंतज़ार करते करते ओवरथिंक कर रहा है। ये दोनों तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि आपने देखा भी लवर्स कार्ड बार बार जंप हो रहा था, निकल के आ रहा था, जंप आउट हो रहा था, तो वहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों ही एक म्यूचुअली फील कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, बट कहीं ना कहीं या तो आपकी वजह से ये कनेक्शन स्टक होगा, या आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन होगा उसकी वजह से कनेक्शन स्टक हो जाएगा। जो लोग मैरिड नहीं हैं, ठीक है, उनके लिए मैसेज है। जो लोग मैरिड हैं तो उनकी मैरिड लाइफ में मुझे प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, डिसएग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, और आपकी वजह से आपके पार्टनर की वजह से आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप परेशान हैं, और आपकी वजह से वो इरिटेटेड है। मतलब ये दोनों ही चीज़ अनबैलेंस्ड दिखाई दे रहा है, बैलेंस नहीं है रिलेशनशिप में। आगे आने वाले टाइम में कुछ इस तरीके से चलेगा। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई द टावर कार्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हो सकता है आपसे कोई पैसे मांगेगा। आप अगर मैरिड हैं तो आपके इन लॉज या फिर आपके स्पाउस आपसे पैसे मांग सकते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि जब आपको ज़रूरत थी इसकी तो ये आपके पास नहीं थे, और जब इन्हें ज़रूरत है देन ओनली दे टॉक, या फिर तभी ये आपसे बात करते हैं, तभी अपना प्यार दिखाते हैं, तभी अपना केयर दिखाते हैं। ये हो सकता है, आपके मन में ये आ सकता है कि आपको यूज़ किया जा रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड देखेंगे तो यहाँ पे ये चैरिटी वगैरह के बारे में बात करता है, देने की एनर्जी में, मतलब कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। बट टावर कार्ड के साथ आया है तो आपको थोड़ा सा, जैसे मैंने कहा ना, डाउटफुल रहेंगे, स्पेक्टिकल रहेंगे रिलेशनशिप्स को लेकर, तो वो चीज़ है। एंड जो लोग रिलेशनशिप में है, चीज़ें आपके लिए ना 1 महीने तक मुझे दिखाई दे रहा है, मे बी ये दिसंबर होगा। 1 महीने, 15 दिन या 1 महीने थोड़ी सी मुश्किल रहेगी, बट आगे चल के बैलेंस आ जाएगा। जो लोग अनमैरिड है, सिर्फ रिलेशनशिप में है, बाकी मैरिड लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, बैलेंस नहीं है, मैंने कहा था ना बैलेंस नहीं है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए देख लेते हैं। ओनली 1 कार्ड आई नीड, ओनली 1 कार्ड।
4 ऑफ सोर्ड्स, देखिए आपसे कहा जा रहा है हाल फिलहाल में आपको सरेंडर कर देना। अभी तो आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं आ रहा है, एटलीस्ट फॉर 4 मंथ्स। आपको 4 मंथ्स दिए जा रहे हैं अपने ऊपर काम करने के लिए। कैंसर, जो भी लोग सिंगल हैं, कर्क राशि के हैं, तो आपसे कहा जा रहा है अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी हेल्थ पर, अपनी ब्यूटी पर, अपने लर्निंग स्टेज पर, अपने लर्निंग्स पर, मतलब अपने जो आपको पास्ट में लेसन्स मिले हैं उन पे काम करिए, उनको उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही किसी रिलेशनशिप में चले जाओगे ना, तो ये देखो 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स अगेन, तो प्रॉब्लम्स आ जाएगी। क्योंकि आप इमोशनल पर्सनैलिटी हैं, ओके। आपको हील पहले होना है, उसके बाद रिलेशनशिप में जंप करना है। फाइनेंसेस देख लेते हैं आगे आने वाले टाइम में कैसे रहेंगे आपके। 2 ऑफ सोर्ड्स विद द वर्ल्ड। देखिए पैसा आपके पास आ रहा है, बट आप कंफ्यूज्ड है कि कहाँ पे लगाना है, ओके, कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे खर्च नहीं करना, इस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। पैसा तो आएगा आपके पास में, बट आप या तो उसे गलत जगह यूज़ कर दोगे और उसके बाद में रिग्रेट होगा आपको कि यहाँ पे क्यों लगाया, यहाँ पे लॉस हो सकता है या लॉस हो जाएगा, ये चीज़ है। पैसा तो आ रहा है, बट आपको पता नहीं है कि किस डायरेक्शन पे जाना है। तो अगेन हेरोफेंट कार्ड था ना आपके पास में, तो आपको पता है कि किससे बात करनी है इस चीज़ को लेकर। जो भी पर्सन है ना, आप जिसको भी मानते हैं, हो सकता है आपकी मम्मा, अगेन मैंने बताया हुआ है कौन लोग हैं, तो उनसे बात करके इन्वेस्ट कीजिए जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं। द वर्ल्ड कार्ड बताता है कि जो भी टॉक्सिक साइकिल है ना, वो ख़त्म होगा। पैसा तो आ रहा है, 9 ऑफ पेंटिकल है, बट आप कंफ्यूज हैं कि पैसा आएगा तो आपको उसको यूटिलाइज किस जगह करना है, ओके। और मैं आपको बता दूं, चैरिटी वगैरह करिए थोड़ा बहुत, उससे और स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में आएगी। बट इस दौरान आपको किसी को पैसे देने नहीं हैं, दोबारा वापस नहीं आएंगे आपके पैसे अगर आप पैसे किसी को दे रहे हैं तो। करियर देख लेते हैं, करियर कैसा रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, करियर तो बहुत बढ़िया, आपको उसके लिए डाउटफुल होने की ज़रूरत नहीं है। पैसा आ रहा है और आपके करियर में ग्रोथ भी हो रही है, आपको स्टेबिलिटी भी मिल रही है फाइनेंशियल लेवल पर, और ये चीज़ें आपकी पर्सनल लाइफ को भी हील कर रही हैं कहीं ना कहीं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में आपको नया प्रोफेशन अगर कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे सक्सेस मिलेगी, कोई नई जॉब में स्विच कर रहे हैं तो वहाँ पे सक्सेस मिलेगी, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर कोई नया ज़मीन एक ही चीज़ है, फार्म हाउस, घर, फ्लैट कुछ ख़रीदने का सोच रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए सक्सेस है। आप बेझिझक इस दौरान पे ख़रीद सकते हैं, बट नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग ट्रस्ट वर्दी हैं उन पे भरोसा कीजिए, और आंखें बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना। मैंने कहा ना कि गलत जगह भी आप पैसे लगा सकते हैं, उसके बाद आपको रिग्रेट हो सकता है। तो सारी चीज़ों को एनालाइज करके उसके बाद डिसीजन लेना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और गाइडेंस देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या आता है। ओके, एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, मतलब कि चीज़ें जो अभी तक धीरे धीरे स्लो पेस पे हो रही थी अब वो जल्दी होंगी, ज़्यादा डिले आपको फेस नहीं करना पड़ेगा, ओके। अ टाइम टू गिव रेदर देन टू टेक, मैंने कहा था चैरिटी वगैरह करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मैंने कहा था कि क्लोजर मिलने वाला है आपको, तो सी कॉन्क्लूजन्स आर विद इन द रीच, तो आपकी ज़िंदगी में आपको कॉन्क्लूजन्स मिलेंगे कि क्यों आपके ज़िंदगी में कौन सी चीज़ क्यों हुई है, ओके। यहाँ से देख लेते हैं आपको करना क्या है, या कुछ और मैसेज जो आपके लिए निकल के आ रहा है। ईज़, ओके, टुडे आई अलाउ लाइफ टू बी ईजी, ये अफर्मेशन आप बोल सकते हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों को लाइटली लेने की कोशिश करें, और अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को लाइटली लेकर अगर आप चलेंगे ना तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ग्रोथ आपके लिए है, आपकी डेस्टिनी आपके लिए ग्रोथ लेकर आ रही है। तो चीज़ों को पकड़ के मत बैठें, जो कनेक्शंस एंड होना चाहते हैं उनको एंड करें, खुद से एंड कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, एंड क्लेम करना ना भूलें रीडिंग को। स्कॉर्पियोज ओके, तो जिन भी लोगों का ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है, कैंसर स्कॉर्पियो, ओके, तो जिन भी लोगों का ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है, आइए देखते हैं उनके लिए क्या इफेक्ट पड़ेगा इस ट्रांजिशन का। मतलब कि जो शनि मार्गी हो रहे हैं,
राहु केतु ने जो अपना ज़ोडिएक साइन बदला है, तो इसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगी में कैसा होगा। पहले एनर्जी देख लेते हैं, किस एनर्जी में रहेंगे आगे आने वाले दिनों में आप। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए जिन भी लोगों की वृश्चिक राशि है उनके लिए क्या आता है। यहाँ पे आया है हाई प्रेस्टेस एंड डेथ। हाई प्रेस्टिस बताता है आपके लिए कि आगे आने वाले दिनों में आपका मेन कंसर्न होगा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, स्पिरिचुअल होना। आपको जो लेसन्स मिले हैं आप उनको यूटिलाइज करेंगे, उनको यूज़ करेंगे, उनको अपनी ज़िंदगी में समझने की कोशिश करेंगे। आपका थर्ड आई चक्र मुझे ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने थर्ड आई चक्र पे हो सकता है आप लोग काम भी करें, या हो सकता है अपने क्राउन चक्र पे काम करें, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने कुछ नेगेटिव हैबिट्स को, नेगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को, टॉक्सिक कनेक्शन को, टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दें, उनके साथ अपने कनेक्शन को एंड करें और उसके बाद एक नई शुरुआत करें। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड तो आया ही है, बट बॉटम ऑफ द डेक में 2 कार्ड्स आए हैं जो कि न्यू बिगनिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि न्यू बिगनिंग आपकी ज़िंदगी में होने वाली है और उस न्यू बिगनिंग को आप बहुत ही ब्यूटिफुली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, आगे आने वाले दिनों में आप पास्ट को प्रेजेंट में लेकर आकर सिर्फ बैठे हुए नहीं हैं, आप सिर्फ अपने लिए ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर रहे हैं जहाँ पे आप खुद ही परेशान हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पे लोग आपकी ज़िंदगी में अगर आते हैं तो उनको वो हैप्पीनेस मिलती है या मिलेगी जो उनकी ज़िंदगी में लैक कर रही है। मतलब कि आप खुद भी टेंशन फ्री हैं और दूसरों को भी कहीं ना कहीं हील कर रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। न्यू बिगनिंग, ट्रैवलिंग, केयर फ्री एटीट्यूड और पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म, ये चीज़ें मुझे आपके अंदर आती हुई दिखाई दे रही हैं। डेथ कार्ड ये भी बताता है कि पास्ट में जो एंडिंग हुई है उनसे आप सीख रहे हैं, उनसे आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो आप उस चीज़ को लेकर किसी को ब्लेम कर रहे हैं, ना तो आप उस चीज़ को लेकर किसी को कोस रहे हैं, बट आप अपनी ज़िंदगी में सीख कर आगे बढ़ रहे हैं चीज़ों को एक्सेप्ट करते हुए। ये चीज़ मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है एंड दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। ओके, हाई प्रेस्टिस का कार्ड ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आप हो सकता है गॉडेस काली या गॉडेस लक्ष्मी या फिर किसी भी फेमिनिन एनर्जी को वर्शिप कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। उनकी पूजा कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में, या उनके प्रति आपका झुकाव बढ़ जाएगा, उनको मानने लगोगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत इंट्यूटिव हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या टैलेंट्स हैं, उन पे आप काम करने लगोगे। लोगों के हिडन फैक्ट्स, लोगों की हिडन रियलिटी आपको पता चलेगी। एक रियलिटी चेक आपको मिल रहा है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, आपकी फैमिली हो, आपके स्पाउस, आपके पार्टनर, कोई भी हो, आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, उनकी रियलिटी आपको पता चलेगी। इवन आपकी खुद की रियलिटी आपको पता चलेगी। आप कौन हो, आपका सोल पर्पस क्या है, क्या करने आए हो, आपके अंदर कौन से हिडन टैलेंट्स हैं, कौन से गिफ्ट्स आपको यूनिवर्स की तरफ से मिले हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। एंड अगेन बार बार ना मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं आगे आने वाले दिनों में। खुश हैं, अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। अगर आप फीमेल्स हैं तो हो सकता है आपकी फैमिली में ऐसा है कि लिपस्टिक मत लगाओ। ओके, ये एक बहुत ही आई डोंट नो ये मैसेज मुझे क्यों मिला, बट स्टिल अगर आपकी फैमिली में ये है, कोई आपको ऐसा बोलता है, तो अब आप उसको बोलने दोगे। आपको जो करना है आप वो करोगे। इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, अपने सॉलिट्यूड को एंजॉय कर रहे हैं। कोई है आपकी ज़िंदगी में, वेल एंड गुड, नहीं है तो भी आपको उतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा मुझे। ओके, इंडिपेंडेंट बन रहे हैं और अपनी लाइफ के डिसीजन अपने खुद से ले रहे हैं। मतलब कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है कि कोई आपको सजेस्ट करेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। ना, आपको खुद अपनी ज़िंदगी के डिसीजन लेना है और ये बहुत अच्छी बात है। स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं हर तरीके से। ओके, यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। यूनिवर्स और बताइए क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए जिनका ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है। कोई चाय पी रहा है क्या आप में से, कोई वीडियो देखते हुए?
9 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं। सी किंग ऑफ पेंटिकल्स है बॉटम ऑफ द डेक, तो आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं, चाहे वो विश आपकी फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड हो, या आप कोई कोर्स करना चाहते हैं उसके लिए फ्रीडम नहीं मिल रहा आपको, या फिर आप कहीं बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं उसके लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा था तो वो सपोर्ट मिलेगा। कोई बैंक से लोन लेना चाहते थे अपने प्रोफेशन के रिगार्डिंग, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग, तो वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कमिटमेंट से रिलेटेड आपकी कोई विश थी तो वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। हैप्पीनेस आ रही है, मैंने कहा ना आप खुश हैं, आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। येलो कलर मुझे दिखाई दे रहा है, तो अबंडेंस, पैसा, गोल्ड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। एंड अगेन 9 का कार्ड है, 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे ना मुझे दिखाई दे रहा है कि एक चीज़ जो है जो आपकी ज़िंदगी में नहीं है वो चीज़ आपको मिलेगी, और उसके बाद कंप्लीशन होगा। आपके जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स आपने सेट कर रखे हैं उनका कंप्लीशन, मतलब कि जो आप सोचते हो ना कि ये चीज़ आपको मिल जाए उसके बाद तो लाइफ सेट है, तो वो चीज़ आपको मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है, पैसा आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, खुशियाँ तो आ ही रही हैं। वेट अ सेकेंड गाइस। ओके, और बताइए यूनिवर्स। जस्टिस। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगता है कोई अन्याय किया गया है आपके साथ पक्षपात होता है, आप एक ऐसे पर्सन है जिसको वर्क प्लेस में भी फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, रिलेशनशिप में भी फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, आपकी फैमिली में भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, सपोर्ट नहीं करते लोग, आपको समझते नहीं हैं, तो इस एटीट्यूड से निकलने वाले हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं लोग आपको समझते तो हैं, बट ना जैसे कि कुछ हुआ आपके पास्ट में, कुछ हुआ तो आपने उस चीज़ में वहाँ पे ये फेस किया गया कि वहाँ पे आपने ये फेस किया कि आपको किसी ने समझा नहीं, तो आप उस चीज़ को हील करे बिना, उस चीज़ का क्लोजर आपको मिला नहीं, और आप दूसरे रिलेशनशिप में या तो जंप कर गए, या फिर जैसे आपकी फैमिली में आपको ऐसे ट्रीट किया गया, तो कहीं ना कहीं आप वो चीज़ दूसरे रिश्तों में भी ढूंढ रहे थे कि आपको इसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ढूंढ नहीं रहे थे, बट आपको कहीं ना कहीं ये डर था, तो वो मैनिफेस्ट कर लिया। अब वहीं पे आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि हर लोग आपको या तो कोई आपको समझ नहीं रहा है, ये वाली फीलिंग में आप रहते हैं, आपसे लोग आपको यूज़ करते हैं, ये वाली फीलिंग आपके अंदर है, या कुछ ना कुछ ऐसा आपके अंदर है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ऐसा लगता है आपको कि कोई आपको समझता नहीं है, आपके साथ लोग अन्याय करते हैं, आपको यूज़ करते हैं, तो वो फीलिंग ख़त्म होगी। और अगर एक्चुअल में ऐसा था कि कोई आपको समझ नहीं रहा था, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आगे आने वाले दिनों में डिसकंटिन्यू हो जाएगी, नहीं होगी आगे। ओके, जस्टिस मिल रहा है, कोई लीगल कोर्ट केस वगैरह आपका चल रहा था तो वहाँ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके फेवर में केस आता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस विथ 10 ऑफ वैंड्स। ओके, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ रही है। हो सकता है आपने कुछ ऐसी डिमांड आपकी थी कि भगवान जी मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए, यूनिवर्स मुझे ये अपॉर्चुनिटी दे दे, उसके बाद तो मुझे जस्टिस मिल गया, मतलब मेरी मेहनत जस्टिफाइड हो गई, तो वो आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। देख लेते हैं जो लोग मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या मैसेज है। दो कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए। हैंग्ड मैन, बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ वैंड्स। ओके, अभी तक अगर आप अपने रिलेशनशिप में अटके हुए थे तो आगे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप 2-3 वीक्स, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं 2 से 4 वीक्स तक आपको ऐसा फील होगा, बट उस दौरान आपको समझ में आएगा कि क्या ये चीज़ क्यों हो रही है और क्या हो रहा है, किस तरीके से इससे बाहर निकल के आना है, इस चीज़ का रास्ता आपको मिल रहा है, ये चीज़ है। और ना आप निकल के भी आ रहे हैं, ये जो इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, इमोशनली विड्रॉन सा फील कर रहे हैं, इससे आप बाहर निकल के आ रहे हैं और अपनी खुशियों को तराश रहे हैं। देखिए कि एक्शन ले रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं वो इमोशनल ट्रॉमा से, और उसके बाद में आपकी विश पूरी हो रही है। तो मेन कंसर्न आपका यही है, ये जो प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट हुई है ना, सिर्फ इस वजह से क्रिएट हुई है ताकि आप अपने लिए स्टैंड ले सकें। बाकी जिस भी मैरिज में है, जिस भी पर्सन के साथ आप मैरिड है, जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, वो रिलेशनशिप से ज़्यादा ना मुझे एक क्लास दिखाई दे रहा है जहाँ पे आपको बहुत सारे लेसन्स मिलने हैं।
ऐसा नहीं है कि उसके बाद आपका ब्रेकअप हो जाएगा, नहीं नहीं, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा ना, आप देख रहे हैं पॉजिटिव कार्ड्स आते जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे आपका रिलेशनशिप, आपका बॉन्ड और स्ट्रांग होता जा रहा है और स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, रिकन्सिलेशन की तरफ जा रहा है। अगर आप देखेंगे, सी मैंने बोला ना, तो आपका दिन ब दिन ये कनेक्शन स्ट्रांग होगा और इसके साथ हर रोज़ आपको इस पर्सन से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ये कुछ आपको सिखाएंगे और आप भले ही अटका हुआ सा फील करोगे बट आपका दिमाग शार्प होता जाएगा। ओके, आपको नए नए लेसन इस पर्सन से मिलते जाएंगे, तो कनेक्शन आपका कंटिन्यू रहेगा इस पर्सन के साथ में, जिसके साथ आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर रिलेशनशिप में हो, उनके साथ कनेक्शन तो कंटिन्यू रहेगा, बातें भी होंगी, ऐसा नहीं कि बातें बिल्कुल बंद हो जाएगी, बट हाँ थोड़ा सा आपको लगेगा कि कुछ हल नहीं निकल रहा है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो इसके साथ में, जैसे कि आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या आपका पर्सपेक्टिव अलग अलग है सोचने का, तो उस वजह से जो भी आपके बीच डिस्टेंस क्रिएट हुआ है ना, तो हो सकता आपको ऐसा फील होगा कि वो डिस्टेंस भर नहीं रहा है, मतलब कि वो डिस्टेंस का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, वो डिस्टेंस क्रिएटेड है, जो क्रिएट हो चुका है वो अभी भी वहीं पे है, एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये फील हो सकता है आपको, बट जैसे जैसे मैंने बोला टाइम आगे बीतेगा तो वैसे वैसे आपको चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा। और देख लेते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है। सॉरी, अब तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए देख लेते हैं क्या मैसेज है। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो आपसे कहा जा रहा है विद द पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि रिलेशनशिप में जंप करना नहीं है आपके लिए इस टाइम पे सुरक्षित, और आपके लिए कोई लोग तो आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में और उनके साथ आप कनेक्ट भी कर पाएंगे, बट आप थोड़े से डाउटफुल हैं चीज़ों को लेकर, हो सकता है पास्ट की वजह से या आपका थिंकिंग ही ऐसा है, तो आप थोड़े से इनसिक्योर दिखाई दे रहे हैं, डाउटफुल दिखाई दे रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है पहले खुद हील कीजिए, उसके बाद आपको रिलेशनशिप में आना है। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, लोगों से आप मिलेंगे, सोशलाइज करेंगे, फ्रेंड्स बनेंगे, बेस्ट फ्रेंड्स बन सकते हैं, बट आपसे कहा जा रहा है पहले अपने आप को हील करिए, उसके बाद किसी कनेक्शन में जाने की कोशिश कीजिए। ओके, फाइनेंसेस देख लेते हैं क्या कुछ रहेगा आपके पैसे वैसे से जुड़ा हुआ, कुछ प्रॉब्लम है तो उसमें क्या निकल के आ रहा है। वेट अ सेकेंड। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे आया है आपके लिए पैसा, ब्लेसिंग, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग, आपके लिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं। जितना कमाओगे और उसमें से जितना चाहते हो कि बचे उतना बचा पाओगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आगे आने वाले दिनों में। मतलब पैसों के मामले में आपके अंदर स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है पैसों को लेकर। आप पैसा अगर पकड़ कर रखना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि पैसा आपके पास स्थिर रहे, स्टेबल रहे, पैसों के मामले में आप थोड़े स्टेबल रहो, तो ऐसा नहीं कि आप पैसों को पकड़ के रखोगे, आप पैसे दोगे भी। ये हाथ दे रहा है ना पैसे, मतलब कि पेंटिकल्स जो है, तो पैसे दोगे भी, बट उतने पैसे और उससे ज़्यादा पैसे आपके पास आ रहे हैं। तो फाइनेंसेस की अगर बात करें तो बहुत अच्छा है, फाइनेंशियल लेवल पे आपको ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं पहले से तो वो आ सकते हैं, लोन वगैरह अगर आप चाह रहे थे तो वो मिल सकता है। ओके, करियर के हिसाब से ये महीना नहीं, करियर के हिसाब से आगे आने वाले दिनों में आपको हो सकता है किसी के रेफरेंस में किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, किसी के रेफरेंस में कोई जॉब मिल जाए, या किसी के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ लेकर आएगी, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी, पैसा, अबंडेंस लेकर आएगी, खुशियाँ लेकर आएगी। इसकी वजह से आपको एक नया मतलब कि अगर आप कुछ और सोच रहे थे कि मुझे ये करना है, फिर आपने अचानक से इस चीज़ पे अपना दिमाग चलाया, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको यही करना था, वो तो आप थोड़ा सा भ्रमित हो गए थे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। 2 ऑफ कप्स, मतलब कि किसी के रेफरेंस से या किसी के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं। ओके, और ये चीज़ आपको खुशी भी देगा, एट द सेम टाइम आपको करियर में ग्रोथ भी देखने को मिलेगी, पैसा भी आएगा, और फाइनेंशियली भी आप अच्छा करेंगे आगे आने वाले दिनों में। ओके, ये चीज़ है। यहाँ से देख लेते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स आपको। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे नहीं लिखा हुआ है। आपको चीज़ों को लेकर डरना नहीं है, इनसिक्योर नहीं होना है कि ये चला ना जाए, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो क्या होगा, ये पर्सन चला गया ज़िंदगी से तो क्या होगा, नहीं, ये सब नहीं सोचना। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, तो मैंने कहा ही था
आपकी ज़िंदगी में एक नया रोमांटिक साइकिल खुलेगा, सॉरी चालू होगा। और बॉटम ऑफ द डेक है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो आपको जो भी आपके मन में सवाल थे उनके आंसर्स मिलने वाले हैं आगे आने वाले टाइम में। यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है गाइडेंस आपके लिए। मूव, आपसे कहा जा रहा है आप आगे बढ़िए, चीज़ों को पकड़कर बैठे मत रहिए, जो सीखा है उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए और उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। बॉडी, तो आपसे कहा जा रहा है अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, अपनी ब्यूटी का ख्याल रखिए, इंटरनल ब्यूटी एज वेल एज आउटर ब्यूटी। ओके, सो दैट इज़ द रीडिंग फॉर यू एंड दिस वॉज द रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो, आपसे रेजनेट की हो। और अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, रीडिंग को क्लेम कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। लो पाइसेस, तो अगर आप मीन राशि के हैं तो आइए देखते हैं क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में राहु केतु और शनि की वजह से। आपकी ज़िंदगी किस तरह से इन ग्रहों के ट्रांजिशन की वजह से अफेक्टेड रहेगी, लेट्स सी। पहले एनर्जी देख लेते हैं, आपकी एनर्जी में क्या चेंज आएगा, किस एनर्जी में आप रहने वाले हैं। ओके, हेरोफेंट। तो मैं आपको बता दूं वाटर साइन के लिए तो ये ट्रांजिशन सीखने के लिए ही है। तीनों ही कार्ड्स में से पहले कार्ड में हेरोफेंट आया, दूसरे में हाई प्रेस्टिस आया, उसके बाद तीसरे में फिर हेरोफेंट आ गया। तो वाटर साइन के लिए समय सीखने का है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जिन भी लोगों की मीन राशि है, सॉरी पाइसेस अगर आपका ज़ोडिएक साइन है तो मुझे यहाँ पे दिखाई देता है आपके लिए नए रास्ते आपको दिख रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं आपको। आप ना या तो अपना कोर्स, अपना स्टेट, सिटी, कंट्री, प्रोफेशन, फील्ड कुछ भी जो है वो चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पे आप नया कुछ सीख रहे हैं, नया कुछ आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, विजडम आपके अंदर आ रहा है, ज्ञान आ रहा है, ये चीज़ है। या आप अगर आपके कोई गुरु हैं, आप किसी को गुरु मानते हो तो आप उनके साथ मतलब उनकी कोई टीचिंग्स पे काम कर सकते हो, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर कोई गुरु नहीं है तो आपको कोई गुरु मिल सकता है या कोई गुरु जैसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, या अगर ऑलरेडी है तो वो आपको और कुछ सिखाने की कोशिश करेगा। गुरु जैसा पर्सन मतलब कि वो आपको, अगर आप कुछ गलत करते हो तो वो सोचता नहीं है बोलने से पहले, अगर आप उससे हर्ट भी होगे तो वो आपको वो चीज़ बोल देगा। ओके, ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में अगर है तो उससे आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा। और अगर नहीं है तो कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा जो आपको कुछ चीज़ बोलने से पहले सोचेगा नहीं, ये सोचकर कि आपको हर्ट ना हो जाए। अगर वो आपके बेनिफिट के लिए है तो वो चीज़ वो बोल देगा। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपका कनेक्शन लोगों के साथ अच्छा होगा क्योंकि लोग आपकी बातें सुनना चाहेंगे। कहीं ना कहीं आप खुद को भी हील कर रहे हैं पास्ट से, और आपके जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं उनसे, और लोगों को भी हील करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपसे लोग बात करना चाहेंगे, कनेक्ट करना चाहेंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको हील कर रहे हो, हीलिंग वाइब्स दे रहे हो। ये चीज़ मुझे आपके अंदर दिखाई दे रही है। हेरोफेंट कार्ड ये भी बताता है कि ज्ञान का समुद्र है आपके अंदर, आप बहुत ज्ञानी ऑलरेडी हैं और नया ज्ञान आप अपने अंदर लेकर भी आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है द स्टार कार्ड, जो कि बताता है कि आपकी अगर विशेज़ है, एक नहीं, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी विशेज़ है, ये भी करना है, वो भी करना है, इतने टाइम में करना है, ये भी मेरा सपना है, वो भी सपना है। तो उन सारे सपनों को ना आप अब धीरे धीरे पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। उन सारे सपनों की तरफ आप अपना कदम बढ़ा रहे हैं। भले ही बेबी स्टेप्स ले रहे होंगे बट आप एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, और यूनिवर्स का भी सपोर्ट मुझे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्टार सीड्स हो सकते हैं और आपका ऑरा ना बहुत शाइन करेगा। आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको अटेंशन मिलेगा। आपको ना जैसे कि पहले अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता था आपके फ्रेंड ग्रुप में, या आपके पार्टनर आपको ट्रीट नहीं करते थे अच्छे से, आपकी फैमिली में भी आपको ऐसे ही ट्रीट किया जाता था, तो वो चीज़ बदल रही है और आपकी तरफ लोग ज़्यादा झुक रहे हैं, आपकी तरफ ज़्यादा अटैच हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्टार कार्ड ये भी बताता है कि इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इंट्यूटिव हो जाएंगे आप, और ज़्यादा हीलिंग हो रही है आपकी भी और आप लोगों की कर रहे हैं। अगेन वही सेम मैसेज।
और पास्ट से भी हील हो रहे हैं कहीं ना कहीं, आपका जो भी पास्ट है उससे भी हील हो रहा है, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे था टावर कार्ड जो कि बताता है एंडिंग्स के बारे में। तो जो भी एंडिंग्स थी उनसे आप सीख कर आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को पकड़ कर नहीं बैठे हुए हैं। ओके, और देख लेते हैं। फाइव ऑफ वैंड्स। अब देखो, आप आगे बढ़ रहे हो तो लोग आपसे आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करेंगे, आपसे डिसएग्री होंगे कि ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता, तुम अपने मन का कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम वैसा क्यों कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में क्रिएट हो सकती हैं। लोग आपसे जान कर लड़ने की कोशिश करेंगे, आप उन्हें नहीं भी छेड़ रहे हैं तो भी आपसे लोगों की लड़ाइयाँ हो सकती हैं। बट आप मुझे ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप ना बहुत साधु टाइप पर्सनैलिटी बन गए हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कौन आपको क्या बोल रहा है। आपको वो चीज़ करनी है तो करनी है, जो लोग भले ही उसके अगेंस्ट चले जाए, बट यू विल डू वट एवर यू वांट टू डू। ओके, ये चीज़ है। तो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, वो करेज आपके अंदर है, वो हिम्मत है, जिसकी वजह से आप जो भी चीज़ करना चाहते हो वो चीज़ एट द एंड कर ही लोगे। ओके, हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ लोग डॉक्टर डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, MBBS MD कुछ ऐसा बनना चाहते हैं, फार्मेसी कर रहे हैं, या नीट का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ हीलर बनना चाहते हैं, टैरो रीडर बनना चाहते हैं। तो उस चीज़ में लोग आपको बोलें कि ये चीज़ मत करो, इस MBBS में बहुत पैसा लगता है, हीलर काउंसलर की कोई इनकम नहीं होती, उनको कोई अच्छे से ट्रीट नहीं करता, वो तो ऐसे ही होते हैं, ये तो तुम्हारा बकवास कोर्स है, या कुछ भी ऐसा आपको अगर बोले तो आप उनकी वजह से आप अपने आप को इफेक्ट नहीं होने दोगे, आप करोगे जो आपको करना है। ओके, हाई प्रिस्टेस अगेन, तो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अपने इंट्यूशन पे काम भी कर रहे हैं। और ना, ये इंट्यूशन पे काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपका इंट्यूशन ही आपको कह रहा है कि अपने इंट्यूशन को और इन्हांस करना चाहिए। होगा, मुझे लग रहा है ना आप में से बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होगा किस में, स्पिरिचुअलिटी में, टैरो कार्ड रीडिंग में, न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, हॉरोस्कोप, इन सारी चीज़ों में आपका इंटरेस्ट हो सकता है। या फिर आपको आता हो, आपको ड्रीम्स आते हो, एंजल नंबर्स दिखते हो, आपको पाम रीडिंग आती हो, तो इन सब में से कुछ आता है आपको, और अभी तक हो सकता है कि आपको ही ना पता हो। तो आपका इंट्यूशन बोलेगा, आपका इंटरेस्ट जागेगा इस तरफ, और आप वो चीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही रीज़न था जो मैंने बार बार बोला कि आप खुद भी हील हो रहे हैं और लोगों को भी हील कर रहे हैं। यस, हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये भी बताता है कि लोगों की हिडन रियलिटी आपके सामने आएगी, और आपको भी लोगों के बारे में कुछ कुछ पता चलेगा। सी, आपकी इस नेचर की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है। हो सकता है आप खुद का यूट्यूब चैनल करें, स्टार्ट इंस्टाग्राम अकाउंट बनाएं जहाँ पे आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, अपना इंटरेक्शन बढ़ाएं। हो सकता है अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आपका कोई वीडियो वायरल हो जाए, अच्छा वीडियो। ओके, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। अब देख लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए क्या निकल के आता है, मैरिड है या रिलेशनशिप में है उनके लिए क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे आप अपने रिलेशनशिप में। आपको ना थोड़ा डर रहता है हमेशा से अपने रिलेशनशिप में या अपने पार्टनर को लेकर कि ये कहीं चला ना जाए, क्योंकि हो सकता है पास्ट में ये हुआ हो। पता नहीं, वाटर साइन के लिए तीनों ही साइन में मुझे यही चीज़ दिखाई दी रिलेशनशिप में, कि आप थोड़े से इनसिक्योर रहते हैं, थोड़े से डरे हुए से रहते हैं। सी, मैंने कहा ना कि आपको चला ना जाए, कोई चला ना, आपका पार्टनर ना चला जाए आपको छोड़कर। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना इस कनेक्शन में एनर्जी दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, अपना मनी भी हो सकता है दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल से रिलेटेड कार्ड्स हैं। तो आप सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी आप ना, ये चीज़ आपके अंदर एक डर है कि कहीं ये चला ना जाए। तो पहले तो वो डर को निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसा सोचते रहेंगे तो हो सकता है वो चला जाए, जो भी पर्सन है। आपके रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है, आप अच्छे से बैलेंस बना पाएंगे चीज़ों पे, और ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं है। और ना, ये चीज़ है कि आपके पार्टनर भी इक्वली एफर्ट्स करेंगे इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, इक्वल एफर्ट्स होंगे। और कहीं ना आप, मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनसे थोड़ा डिटैच होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा आप उस पर्सन से ज़्यादा इन्वेस्टेड हो इस कनेक्शन में। ओके, तो आप खुद को डिटैच कर रहे हो, उस पर्सन से अपने आप को थोड़ा दूर कर रहे हो। ओके, सामने वाला पर्सन आपके लिए एक्शन लेगा। मैरिड हो तो आपके कनेक्शन में बैलेंस है, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से गुजरेगी आगे आने वाले टाइम में, बैलेंस रहेगा सब कुछ आप दोनों के बीच में। कम्युनिकेशन आप लोगों का अच्छा रहेगा, क्लियर कट रहेगा, ना तो किसी को कुछ जो एक्सपेक्टेड है सामने वाले से, वो ऐसा नहीं है कि वो दिल में रखेंगे, बोलेंगे नहीं, आपका कम्युनिकेशन क्लियर रहने वाला है। ओके, ये चीज़ है। तो रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा है, मैरिज के लिए भी अच्छा है, बैलेंस्ड है, हार्मनी है आप दोनों के बीच में, शांति है।
ओके, सिंगल लोग जो हैं उनके लिए देख लेते हैं क्या आता है। पेज ऑफ कप्स, लव का प्रपोजल मिल सकता है, कोई बहुत दिनों से आपके लिए फील कर रहा है बट बोल नहीं रहा, तो वो कन्फेस कर सकता है अपनी फीलिंग। आप भी जानते हो एक पर्सन कौन है, तो वो अपनी फीलिंग कन्फेस कर सकते हैं और बताएंगे कि वो आपके साथ एक फैमिली प्लान करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं। तो इन सारी चीज़ों की रियलिटी पता चलेगी। हो सकता है आप अगर किसी को जानते नहीं हो कि अगर आपके लिए कौन फीलिंग होल्ड करके बैठा है, तो आपकी ज़िंदगी में कोई पर्सन आ रहा है। हो सकता है एक से ज़्यादा लोग आपकी ज़िंदगी में आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जो लोग सिंगल है ना, वो अपने वर्क प्लेस अपने वेडिंग किसी की वेडिंग में, फैमिली फंक्शन में किसी पर्सन से मिल सकते हैं या उनकी फैमिली इंट्रोड्यूस करा सकती है अगर आपकी मैरिज की एज है तो। ओके, फाइनेंसेस देख लेते हैं आपके। सिंगल्स जो भी है ना, उनकी ज़िंदगी में कोई तो आ रहा है और वो स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। जो भी आपको मिलेगा ना, वो भी हो सकता है या तो विर्गो हो या फिर वाटर साइन का हो सकता है। फाइनेंसेस बताइए यूनिवर्स। सन, बहुत पैसा, पैसा ही पैसा, पैसे मुझे दिखाई दे रहे हैं, आ भी रहे हैं और आप सेव भी कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, हर तरीके से ग्रोथ है। अब सन कार्ड आ जाता है तो आई डोंट थिंक कि मुझे बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है, पैसा बहुत है। ओके, आपको भले ही रीडिंग सुन के ऐसा लग रहा है कि नहीं होगा, इतना कहाँ से आएगा, सोर्स ही नहीं है, इनकम ही इतनी नहीं है, तो इनकम बन जाएगी, ज़रिए बन जाएंगे अपने आप। हो सकता है आपको आपके कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाए, आपके स्पाउस की वजह से कोई प्रॉपर्टी मिल जाए अगर आप मैरिड हैं, या फिर आपके साथ ये हो सकता है कि कोई आपको आपका सस्ते दाम में कोई फ्लैट वगैरह मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी मिल जाए, उसकी वजह से आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट हो। तो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेडली बहुत कुछ आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, ज़रिए बन रहे हैं इनकम के, और पैसे ना फ्लो हो रहे हैं आपके अकाउंट, बैंक अकाउंट में आते जा रहे हैं, ये चीज़ है। ओके, लोग भी आपके पास आएंगे कि आपसे मांगेंगे कि आप कुछ चीज़ें उनकी स्पॉन्सर कर दें। हो सकता है आपसे बोला जाए कि आप कोई मिलकर बिजनेस स्टार्ट करें। करियर के लिए देख लेते हैं। करियर में आपको विक्ट्री तो मिल रही है बट आप सोच बहुत रहे हैं एक्शन लेने से पहले। आप ना, जैसे कि मैंने कहा था कि आप बिना किसी के इंटरफेरेंस से ही एक्शन लेंगे अपने जो भी आप करना चाहते हैं, तो आप वो कर तो रहे हैं बट आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। करियर में ग्रोथ है, सी बॉटम ऑफ द डेक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं पर ग्रोथ भी उतनी है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है ना बॉटम ऑफ द डेक, क्या बताता है? सक्सेस के बारे में बताता है, ग्रोथ के बारे में बताता है। तो वो ग्रोथ तो आपको मिल रही है, वो सक्सेस तो आपको मिल रही है, बट आप थोड़े से टेंस्ड हैं। उस चीज़ को करना है नहीं करना है, उसको लेकर थोड़ा सा डाउटफुल है। कोई भी चीज़ हो करियर में, जैसे कि कोई जॉब चेंज करना है, करूँ या ना करूँ, कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, करूँ या ना करूँ। अगर एक बार कर लोगे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आएंगी बट ग्रोथ है। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। गाइडेंस, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। आपके जो भी सवाल आपके मन में हैं, घूम रहे हैं, उनका जवाब आपको मिलेगा। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। मैंने कहा ही ना, एक बार कर लोगे तो आपको ग्रोथ है, आपको अबंडेंस देखने को मिलेगी। तो वही है, आपको बोल्डली आगे बढ़ना पड़ेगा और स्टेप लेना पड़ेगा। या कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, आपके कमिटमेंट का टेस्ट लिया जा रहा है हाल फिलहाल में। ओके, तो आप किसी चीज़ को लेकर निराश मत होइए। और आपको करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ से देख लेते हैं। पैशन, जो भी चीज़ आपको चाहिए उस चीज़ के लिए ज़िद्दी बनिए, पैशनेट बनिए, अपनी डीपेस्ट डिज़ायर को ऑनर करिए। क्या है आपकी डीपेस्ट डिज़ायर, उनको ऑनर करिए और ना लोगों के साथ बात करिए। ऐसा नहीं है जैसे कि आप कह रहे हैं ना, आपके मुझे कार्ड में भी दिखा कि आप किसी की सुन नहीं रहे हैं, आपको जो करना है वो आप अपना डिसीजन ले रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है, आपको अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने चाहिए, बट आपका इंटरेक्शन तो लोगों के साथ होना चाहिए ना। आपको हील होने के लिए ये चाहिए होता है कि आपको कोई सुने, कोई सुन भी लेता है ना आपकी परेशानी को, तो आधे से ज़्यादा आप तभी हील हो जाते हो। यही ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपने आप को जब आपको ऐसा लगेगा ना कि आपको कोई सुन रहा है तो आप हील हो जाओगे। तो आपको बोलना है, स्पेशली उन लोगों से जिनके साथ आप अच्छा कनेक्शन फील कर पाते हो। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।